नक्स वोमिका होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 672 673 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 4। कॉलिक या शूल का दर्द पेट में वायु इकट्ठा होकर उसका ऊपर या नीचे की ओर धक्का मारना, जिससे पेट में दर्द और बहुत अधिक श्वास कष्ट हो और पाखाना पेशाब लगने पर भी पाखाना पेशाब न हो तो नक्स से फायदा होगा। बवासीर का रक्तस्राव बंद होने से शूल का दर्द हो या माथे के भीतर कोई बीमारी हो जाए तो नक्स वोमिका ही उसकी उपयुक्त दवा है। नक्स 2x2 से 1 बूंद की मात्रा में कभी प्रयोग कर देखें। आर्जिमोनी मेक्सिकेना आर्जमोनी मेक्सिकाना पेट के कॉलिक के दर्द में पाकस्थली के ऊपरी ओर और आंत में यानी ऊपर और नीचे के समूचे पेट में जोर की ऐंठन या शूल के आक्षेपिक दर्द के साथ डकार, मिचली, अधोवायु निकलना, भूख न लगना और ऋतु बंद व संगमेच्छा लोप होना इत्यादि लक्षण हों तो इसका व्यवहार करना चाहिए। क्रम 3 से 6 शक्ति। मूत्रपथरी रेनल कॉलिक। इस बीमारी में तकलीफ दूर करने के लिए बर्बेरिस, कैंथरिस, लाइकोपोडियम इत्यादि दवाएं निर्दिष्ट होने पर भी दाहिनी ओर के गुर्दे की जगह से दर्द पैदा होकर वह दर्द पैर तक उतर जाए और उसके साथ ही कमर में दर्द रहे तो नक्स वोमिका से ही फायदा होता है। बर्बेरिस मूत्र शूल और पित्तशूल इन दोनों तरह की बीमारियों में लाभदायक है। दर्द रह कर और अकस्मात ही पैदा हो और अकस्मात आराम हो जाए तो इस लक्षण में बेलेडोना फायदा करती है। मूत्र पथरी में कैंथरिस और बर्बेरिस की तरह नक्स भी दर्द के समय व्यवहृत होती है और इससे बहुधा पथरी निकलकर दर्द घट जाता है। मेंथा पिप देखिए। बवासीर लगातार पाखाना जाने की इच्छा और वेग, किंतु पाखाना खुलासा नहीं होना। इस लक्षण के साथ बवासीर में मलद्वार से खून निकले, मलद्वार में बहुत कुटकुटी और खुजली रहे तो नक्स वोमिका फायदा करती है। कॉलिनसोनिया, इस्क्यूलस, एलो, एसिड म्यूर, फॉस, हेमामेलिस, सल्फर इत्यादि भी अर्श की दवाएं हैं। इनके अध्याय पढ़िए। इस बीमारी में नक्स से कुछ फायदा होकर अगर फिर फायदा होना बंद हो जाए तो पूरी तरह आरोग्य के लिए अक्सर सल्फर की जरूरत पड़ती है। लाइको और साइमेक्स अध्याय देखिए। रक्तस्रावी अर्श में रोज 2 से 4 इलिश मछली भूनकर खाने से रक्तस्राव में फायदा होता है। उसमें फॉस्फोरस रहने के कारण खून बंद हो जाता है। आयापान का रस खून बंद करने की बढ़िया दवा है। मात्रा 2 या 1 चम्मच। यकृत फूला, बड़ा और कड़ा हो जाना, उसमें बहुत दर्द और कभी कभी शूल सरीखा एक तरह का दर्द होना, साथ ही ज्वर रहना। नशाखोर, व्यभिचारी और ऐसे व्यक्ति जो अक्सर जुलाब लिया करते और गरिष्ठ चीजें खाते रहते हैं, उनकी बीमारी में नक्स फायदा करती है। कामला, पीलिया, शराबियों के कामला रोग में नक्स फायदा हो करती है। बहुत ज्यादा क्विनाइन सेवन करने के बाद यदि कामला हुआ तो पहले नक्स वोमिका का स्मरण करना चाहिए। चेलिडोनियम और कार्डस इत्यादि भी इस रोग की उपयोगी दवाएं हैं। अंत्रवृद्धि, हर्निया, अम्बिलिकल और इविनल, अम्बिलिकल एंड इंग्विनल दोनों तरह की आते उतरने में नक्स वोमिका का प्रयोग किया जा सकता है। दाहिनी ओर के इविनल हर्निया में लाइकोपोडियम फायदा करती है। अम्बिलिकल हर्निया में नक्स वोमिका से फायदा न होने पर कांकुलस से फायदा होता है। हर्निया इनकारसरेटेड, इसमें आंत बाहर निकल आती है जो लौटकर अपने ठिकाने नहीं जा पाती या लौट भी जाती है तो फिर बाहर निकल पड़ती है। इस बीमारी में बेल, नक्स, ओपी और प्लम्बम लाभदायक है। हर्निया में आंत बाहर निकलने पर उसके भीतर न चला जाने तक हमेशा आइस बैग का व्यवहार करें। हर्निया स्ट्रैगुलेटेड, जिसमें रुकी हुई आंत अपनी जगह पर नहीं लाई जा सकती, इसमें पहले ही बेलेडोना 6 शक्ति की कई एक मात्रा 10 से 12 मिनट के अंतर देने के बाद लाइको, प्लम्बम, टैबेकम आदि दें। प्लम्बम देखिए।
हर्निया इंग्विनेल, नितंब स्थान की आंत उतरना, बेल, कांकुलस, नक्स, सल्फ, एसिड सल्फ, लाइको इत्यादि। आंत बाहर निकलकर लौट न जा सकने पर बेलेडोना 6 शक्ति 10 से 15 मिनट के अंतर से वह बाहर आइस बैग दें। किसी किसी का कथन है कि ओपियम की बहुत उच्च शक्ति सेवन करने से इंग्विनेल और स्ट्रैगुलेटेड दोनों तरह की अंत्रवृद्धि, हर्निया, आरोग्य हो जाती है। द्रष्टव्य, केवल दवा से ही यह बीमारी आराम हो गई हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। चूंकि सभी मेटेरिया मेडिकाओं में ये दवाएं लिखी हैं, इसलिए मैंने लिख दी है। हर्निया का ख्याल होते ही दवा देने के साथ ही साथ ट्रस का व्यवहार करना आरंभ करा देना चाहिए। हाँ, रोग की पहली अवस्था में ही सतर्क या सावधान हो जाए तो 2-1 रोगी आरोग्य भी किए जा सकते हैं। स्ट्रैगुलेटेड हर्निया में इसका व्यवहार मना है। सब्सक्राइब प्लीज।